दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके बताऊंगा। 2-3 मेथड बताऊंगा जिससे यहाँ पर आप टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स निकाल सकते हो। किसी भी इंडाइसेस का निकाल सकते हो, निफ्टी 50 का निकाल सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, निफ्टी 100 का, या फिर कोई और इंडेक्स का। यहाँ पर आपको डेली का टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स निकालना है, निकाल सकते हो। अगर आपको आज के दिन का मार्केट का चाहिए तो वो तो कोई भी प्रोवाइड कर देगा। आप ऐसे भी गूगल में लिखोगे तो आज के मार्केट का टॉप गेनर टॉप लूजर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप हिस्टोरिकल डाटा कैसे निकालोगे, किसी भी डेट का यहाँ पर आप निकालोगे कैसे, वो यहाँ पर मैं आप सभी को समझाऊंगा। यहाँ पर आपको पूरा मैनुअल तरीके से करके दिखाऊंगा। इसके लिए यहाँ पर आपको एक सपोर्ट यहाँ पर स्प्रेडशीट यानी कि सीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके हेल्प से यहाँ पर आप देख के सीख सकते हो। और पूरा चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को मैनुअल तरीके से करके दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाओ। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को टोटल 5 मेथड बताऊंगा जिससे यहाँ पर आप डेली का टॉप गेनर्स टॉप लूजर बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ढूंढ पाओगे। सबसे आसान वाले मेथड से यहाँ पर हम बात करते हुए चलेंगे एकदम हाई एंड मेथड के बारे में, जहाँ पर आप सब कुछ मैनुअली यहाँ पर खुद से फिल्टर आउट कर सकते हो। और बहुत ही आसान वीडियो होने वाला है, आप यूं कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दो। तो यहाँ पर आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन को देख पा रहे होगे। यहाँ पर सबसे पहला मेथड है जो कि बहुत ही आसान मेथड है कि यहाँ पर आप सीधा गूगल में सर्च करो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का चाहिए तो लास्ट में निफ्टी 50 लगा देना, निफ्टी नेक्स्ट 50 का चाहिए तो वो यहाँ पर आप लगा देना। और यहाँ पर आपको कई सारे वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप यहाँ पर डेली का टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि ये वाला मनी कंट्रोल का वेबसाइट है जहाँ पर टॉप लूजर्स आपको दिखा रहा है। ये वाला मिंट का वेबसाइट है जहाँ पर डाटा आपको देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन इतना क्लियर डाटा आप सभी को नहीं दिखेगा। मतलब सजा के आप सभी को यहाँ पर परोस के नहीं दिया जाएगा। तो ये मतलब ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है। दूसरा मेथड है यहाँ पर कि आप अपने ब्रोकर अकाउंट में लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आप देखिए कि डेली का टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये एंजल वन का अकाउंट है। यहाँ पर डेली का टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सजा के दिया हुआ है। तो मतलब 8-10 नाम यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो ये तो दूसरा मेथड हुआ। और भी बहुत सारे ब्रोकर है, जिस भी ब्रोकर में यहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर आप सभी को टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स यहाँ पर आप सभी को मतलब अच्छा से ब्रोकर वाला अकाउंट में ना थोड़ा सजा के आपको मिलता है, ठीक है। तो 2 मेथड तो यहाँ पर हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको आज का दिन का तो मिल जाएगा, हिस्टोरिकल डाटा नहीं मिलेगा। हमें हिस्टोरिकल भी चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपको बैक टेस्ट करना हो, कोई चीज़ का यहाँ पर आपको मार्किंग करना हो, या फिर देखना हो, कुछ भी देखना हो सकता है ना यार। तो यहाँ पर आपको वो कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पर हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो जो तीसरा मेथड है यहाँ पर वो है यहाँ पर खुद NSE का वेबसाइट। NSE का वेबसाइट में यहाँ पर आपको भर भर के हर चीज़ का डाटा मिल जाएगा, किसी भी दिन का मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको आज के दिन का हाई लो देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है। किसी भी इंडाइसेस में यहाँ पर आप क्लिक करो, वो इंडाइसेस खुल के आ जाएगा और वो इंडाइसेस में यहाँ पर डेली चेंज करके आता है, ठीक है। इसको यहाँ पर आप एक बार क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक करोगे तो टोटल यहाँ पर आपको फिल्टर आउट करके देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कितना चेंज हुआ, कितना % का चेंज हुआ। और ये आज के बारे में दिखाएगा, मतलब जो रिसेंट डे है। जैसे अगर आज सैटरडे है तो फ्राइडे को दिखाएगा, संडे है तो फ्राइडे को दिखाएगा, लेकिन मंडे है तो मंडे का जब एंड होगा डे तो यहाँ पर मंडे का डाटा दिखाएगा। तो यहाँ तो आपको डे वाइज दिखा रहा है, जिस भी दिन का यहाँ पर मतलब जो दिन अभी चल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये तो तीसरा मेथड हुआ। चौथा मेथड यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर NSE के वेबसाइट में यहाँ पर अगर आप होम पेज में जाओगे, ठीक है, होम पेज में यहाँ पर आप जाओगे तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है डेली का टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इस वाले साइट में आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स NSE के वेबसाइट में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। HDFC है आज के डेट में, भारतीय एयरटेल है, BPCL है, LT है, अल्ट्रा को मतलब ये करके अल्ट्रा सीमेंट में भी होगा, ठीक है। तो ये टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कितना % का चेंज आया, कितना वॉल्यूम रहा, ये सब कुछ यहाँ पर आपको सभी को देखने को मिल जाता है। तो ये तो 4 मेथड यहाँ पर आप सभी को बता दिया मैंने। जो 5वां मेथड है वो यहाँ पर हम बात करेंगे सीट के बारे में, ठीक है। गूगल सीट में या फिर आप एक्सेल सीट में यहाँ पर इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि यहाँ पर आप कैसे डेली का टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेली के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। जो HDFC है, LT है, भारतीय एयरटेल है, BPCL है, एक्सिस बैंक है। और यहाँ पर आप जितना चाहो उतना देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये डाटा को हमने खुद फिगर आउट किया हुआ है। तो ये डाटा आप कैसे बनाओगे वो यहाँ पर मैं आप सभी को मेन समझाने वाला हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 का देखना है तो यहाँ पर निफ्टी 50 है। यहाँ पर जैसे ये जो डाटा है ये निफ्टी 50 का है। निफ्टी 100 का देखना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का देखना है, तो बस यहाँ पर आपको डाटा फिल करना है और ये ऑटोमेटिक निकाल के आप सभी को दे देगा। टॉप लूजर्स यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर हम टॉप लूजर्स देखते हैं, ठीक है। तो टॉप लूजर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1
मिनट, और देखो ये रहा टॉप लूजर्स। टॉप लूजर्स है अदानी पोर्ट, ITC, टाइटन, ये कर सब नाम है। और इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर ये डाटा को निकालते कैसे वो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटन है, अडानी पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये सब नाम यहाँ पे मैच कर रहे हैं निफ्टी 50 से। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इस डाटा को निकाला कैसे जाता है, कैसे यहाँ पर फिगर आउट करते हैं। तो एक और मेथड है जो कि यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप NSE के वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, और आपको हिस्टोरिकल डाटा देखना है। वैसे ये 24 मई का था, अभी सब मैं करंट डेट का बारे में बता रहा था, ठीक है। लेकिन गूगल सीट मतलब ये जो सीट वाला है, ये डाटा मैं अभी 24 मई का यहाँ पर पुट किया हूँ, इसलिए 24 मई का यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं 5 डाटा यहाँ पर पुट करूँगा तो 5 डाटा का यहाँ पर टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स देखने को मिल जाएगा। इसको मैं क्रॉस वेरीफाई भी करके आप सभी को दिखा दूंगा। जो हमारा यहाँ पर चौथा मेथड है वो NSE के वेबसाइट पे आप यहाँ पे आइए, होम पेज में आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर आप गूगल सर्च भी करोगे तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर साइड के कॉर्नर में आपको डेली रिपोर्ट करके देखने को मिलता है, ठीक है। तो डेली रिपोर्ट के सेक्शन में यहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पर आप सभी को आर्काइव में जाना है। आर्काइव में जाने के बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट का यहाँ पर आपको डाटा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल सारा डाटा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स का, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी हम 24 तारीख को तो हम दिखाएंगे, तो आप सभी देख लीजिएगा। हम 23 तारीख का दिखाते हैं, ठीक है, थर्सडे का दिन का। थर्सडे का दिन यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। यहाँ पर हमको सर्च करना है मार्केट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट करके देखते हैं कहाँ पर है। ओके, हाँ, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट, ये वाला जो है, ये जो डाटा है इसको यहाँ पर हमें डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। 23 मई का यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, 23 मई 2024 का। अब हम 23 मई 2024 का यहाँ पर डाटा आप सभी को फिल करके दिखाते हैं, मतलब यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये निकलता है, ठीक है। तो हम एक नया ब्लैंक सीट लेते हैं ताकि आप सभी को यहाँ पर मैं 23 मई का डाटा दिखा सकूँ। तो यहाँ पर हम डाटा को इम्पोर्ट करेंगे जो अभी हमने डाउनलोड किया है। अपलोड में क्लिक करेंगे, ब्राउज करते हैं जहाँ पर मैंने अभी डाउनलोड किया है वहाँ से, और ये रहा 23 मई का डाटा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है मार्केट एक्टिविटी करके। इसको यहाँ पर हम ओपन कर देते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। ये बोल रहा है कि रिप्लेस कर दें इस स्प्रेडशीट जो आपने ओपन किया, इसको रिप्लेस कर दें। तो मैं बोलता हूँ नहीं, स्प्रेडशीट को रिप्लेस मत करो, लेकिन मेरा करंट जो सीट है उसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करंट सीट। तो यहाँ पर इंपोर्ट डाटा कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो सीट 1 है वो रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला डाटा जो भी मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को मतलब दिखा रहा हूँ 23 मई का टॉप गेनर, टॉप लूजर। इतना हमें नहीं देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आप तो ये वाला सेक्शन में आप देख सकते हो निफ्टी 50 का यहाँ पर टॉप गेनर्स का टॉप 5 नाम यहाँ पर है और टॉप लूजर्स का 5 नाम है। बाकी डाटा यहाँ पर अलग अलग डाटा है, वो हमें नहीं देखना है। और कितना % का यहाँ पर चेंज आया है और कैसा यहाँ पर मार्केट कब क्लोज हुआ, प्रीवियस क्लोज क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ निफ्टी 50 का दिया हुआ है। बाकी इंडाइसेस का यहाँ पर मतलब इस वाले चीज़ में मार्केट जो रिपोर्ट जो हमने डाउनलोड किया इसमें यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। हम 5 डाटा से ज़्यादा का यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि 5 से ज़्यादा हमें 10 देखना है, 10 गो टॉप गेनर्स, 10 गो टॉप लूजर्स। तो वो यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर हमें ढूंढना है भाव कॉपी। ये जो भाव कॉपी है, भाव कॉपी ढूंढना है। लेकिन भाव कॉपी कौन, CM भाव कॉपी, ठीक है। CM भाव कॉपी CSV करके इसको यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है। ये भाव कॉपी में सारा यहाँ पर भाव लिखा हुआ आ जाता है, जितना भी मतलब यहाँ पे है वो सारा का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं भाव कॉपी डाउनलोड। तो यहाँ पर भाव कॉपी डाउनलोड हो रहा है और हम एक और स्प्रेडशीट यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम इस डाटा को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हो गया। इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिप फाइल में है ये, ठीक है। यहाँ पर हम वापस से वही करेंगे कि हमारा जो इस सीट 2 यहाँ पर हमने बनाया है उसको यहाँ पर हम रिप्लेस करना चाहेंगे, जो अभी हमने भाव कॉपी डाउनलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भाव कॉपी डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाव कॉपी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ है, इतना सारा चीज़ का यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं, हमें बस ज़रूरत है यहाँ पर सिंबल का, प्रीवियस क्लोज का और टुडे क्लोज का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। जैसे ये वाला चीज़ नहीं चाहिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज हमें चाहिए, लास्ट नहीं चाहिए, प्रीवियस क्लोज चाहिए। बाकी चीज़ें यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है कि कितना % का यहाँ पर चेंज हुआ। बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें चेंज निकालना है कि कितना % का यहाँ पर चेंज हुआ। तो चेंज निकालने के लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला बस यहाँ पर डालना है और वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो करने के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं इक्वल टू ब्रैकेट ओपन और इनिशियल प्राइस यानी कि आज का जो क्लोजिंग है वो प्राइस माइनस, ठीक है, प्रीवियस प्राइस जो यानी कि कल का जो प्राइस है जिसमें क्लोज किया वो प्रीवियस प्राइस, ब्रैकेट क्लोज
डिवाइडेड बाय प्रीवियस, यानी कि फाइनल जो प्राइस है, मतलब हमारा कल का प्राइस है वो, और हम इंटर कर देंगे इसको। जैसे ही इंटर कर देंगे तो यहाँ पर ये नंबर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, हम इसे परसेंटेज में कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.15% का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इतना परसेंट का यहाँ पर चेंज हुआ है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि 920 से 930 पहुँच गया, तो यानी कि प्राइस बढ़ा है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट ही हुआ है। तो यहाँ पर हमें बस डबल क्लिक करना है इस कोने में, जैसे कि प्लस बन के आ जाता है, यहाँ पर डबल क्लिक जैसे ही करेंगे ये डाटा ओवरऑल सारे जितने भी यहाँ पे मतलब स्टॉक यहाँ पर है सब में यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फिल्टर करना है। अगर आपको यहाँ पर निफ्टी 50 का डाटा चाहिए, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स का, तो निफ्टी 50 का यहाँ पर स्टॉक्स का लिस्ट चाहिए। अगर आपको निफ्टी 50 नहीं चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 का चाहिए या निफ्टी 100 का चाहिए, वो यहाँ पर आपको उसका स्टॉक्स का लिस्ट चाहिए। वो यहाँ पर आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप गूगल में लिख दिए इंडाइसेस। गूगल में जैसे ही इंडाइसेस लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पर NSE का एक वेबसाइट आ जाएगा, निफ्टी इंडाइसेस करके, ठीक है। तो ये वाला वेबसाइट में यहाँ पर आपको जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा इंडाइसेस। ऊपर में यहाँ पर आप इंडाइसेस देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको ब्रॉड बेस इंडाइसेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है। जो भी इंडाइसेस का यहाँ पर आपको लिस्ट चाहिए वो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम निफ्टी 50 चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये निफ्टी 50 है, ठीक है, ये निफ्टी 50 का है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका लिस्ट चाहिए, स्टॉक्स का लिस्ट चाहिए। तो स्टॉक्स का लिस्ट के लिए तो ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना है और हमारा ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइल डाउनलोड होने के बाद हम इस सीट में यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सीट में यहाँ पर मैंने इस डाटा को इंपोर्ट कर लिया है, जिसमें यहाँ पर कंपनी का नाम, इंडस्ट्री, सिंबल, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सब नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमें बस सिंबल चाहिए। तो सिंबल यहाँ पर हम बस रखेंगे, बाकी सबको यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कंपनी नेम को रहने दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, तो फिलहाल हम ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ यहाँ पर फाइंड करना है कि यहाँ पर हमें ये वाला जो डाटा है वो यहाँ पर हमें इससे फाइंड करके निकालना है कि ये जो नाम है, जैसे कि यहाँ पर अभी क्या है, अडानी ENT इस सीट में कहाँ पर है और उसमें कितना % का चेंज आया है, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर से लगाना होगा, जिसका नाम है VLOOKUP। तो यहाँ पर हम लगाएंगे VLOOKUP, ठीक है, VLOOKUP, ठीक है। VLOOKUP हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें यहाँ पे ये वाला डाटा यहाँ पर हमको देखना है, तो ये वाला डाटा हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे कि ये वाला डाटा हम यहाँ पे चूज़ कर लिए, कॉमा, ठीक है। अब हमारे किस सीट में हमें ये डाटा ढूंढना है, तो हमें इस सीट में ये डाटा ढूंढना है, ठीक है, ये वाला सीट में, ठीक है। तो ये वाला सीट हम D तक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज जो हुआ है वो भी चाहिए, ठीक है। वो लेने के बाद हमें कौन सा सीट यहाँ पर कौन सा सीट का डाटा हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हमें चौथा लेना है, ये चौथा जो डाटा है कॉलम 4, ये हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हम फॉल्स दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हम इंटर कर देंगे तो ये डाटा हमें यहाँ पर निकल के आ चुका है अडानी ENT का। अब यहाँ पर हम इसे ये जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें सबका डाटा यहाँ पे निकल के आ चुका है, जैसे कि विप्रो, टाइटन, ठीक है, SBIN, ठीक है। हम कोई एक डाटा को यहाँ पर हम फिल्टर लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिल्टर लगा लेते हैं भाई, फिल्टर लगाने से यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिल्टर लगा लिया। अब यहाँ पर हमारा 23 मई का डाटा यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अडानी ENT 23 मई को 7% चढ़ा था निफ्टी 50 का। तो हम ये डाटा को यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं, ठीक है, सही में है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी ENT 7% चढ़ा है, देख लो, ठीक है ना, मैच कर गया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम ये पाँचों यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, ये पाँचों डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप लूजर्स देखना है तो शॉर्ट A to Z कर दीजिए, यहाँ पर टॉप लूजर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सन फार्मा, इंडिया कोल, NTPC, ये सब है। तो इसको यहाँ पर हम ये वाला डाटा से यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो सन फार्मा, NTPC, सब यहाँ पर आपको परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखने को मिल जा रहा है। तो इतना आसान से यहाँ पर काम था, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं था, बस यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइंड करना था, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। तो ये तरीके से आप यहाँ पर किसी भी डेट का यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी प्रकार के बहुत सारी वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।